गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिनों से जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें है इमेज क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस। इसमें डिपार्टमेंट की में वीडियोग्राफ की क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से टेस्ट करना पड़ता है, किस तरीके से डिपार्टमेंट को मेंटेन करना पड़ता है, वो मैंने आपको बताया। जिसमें रूटीनली डिपार्टमेंट की जो इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हैं उनका प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उनकी देखभाल और उनका रख रखाव किया जा सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्वालिटी को लेकर डिपार्टमेंट में आ सकती हैं। उसी सीरीज़ में मैंने आपको अभी तक 2 टेस्ट बताए थे। एक बताया था मैंने आपको पुअर स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट टेस्ट और कल बताया था आपको मैंने लाइट लीकेज टेस्ट। इसी सीरीज़ में एक और प्रॉब्लम है जिसके कारण डिपार्टमेंट में फिल्म की क्वालिटी में दिक्कत आती है, ख़राब होती है क्वालिटी और पता नहीं चलता रेडियोग्राफर को। वो प्रॉब्लम होती है सेफ लाइट प्रॉब्लम। सेफ लाइट अगर आपकी अनसेफ हो जाए तो मैनुअल रेडियोग्राफी प्रोसेसिंग में आपको पता है जो फिल्म यूज़ होती है वो डबल इमल्शन फिल्म होती है और लाइट सेंसिटिव होती है और उस फिल्म को सेफ लाइट कंडीशंस में ही लोड और अनलोड किया जाता है और प्रोसेसिंग की जाता है। पर अगर डार्क रूम के अंदर जो सेफ लाइट है वही अनसेफ हो तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में फिल्म की क्वालिटी को वो प्रभावित करती है। किस तरीके से प्रभावित करती है? अगर आपकी डार्क रूम में लगी सेफ लाइट अनसेफ है तो वो फिल्म पर बनी इमेज को फॉगी कर सकती है, धुंधली कर सकती है, इमेज खराब हो सकती है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। तो इस सीरीज में जो तीसरा टेस्ट है वो है सेफ लाइट टेस्ट। इस टेस्ट को भी पंद्रह दिन से 1 महीने में करते रहना चाहिए। तो सेफ लाइट टेस्ट जो होता है वो समय समय पर रेडियोग्राफर को परफॉर्म करते रहना चाहिए डिपार्टमेंट में। अब ये सेफ लाइट टेस्ट है जो वो किन परिस्थितियों में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेफ लाइट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट किन कंडीशंस, किन परिस्थितियों, किन सिचुएशंस में होती है। सेफ लाइट टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो होती है, यदि डार्क रूम में, नया डार्क रूम हो, न्यू डार्क रूम हो, आपने डार्क रूम नया बनाया है, उस समय सेफ लाइट की टेस्टिंग जरूरी होती है। दूसरा, यदि सेफ लाइट के अंदर लगा हुआ बल्ब फ्यूज हो गया है और उसको आपने चेंज किया है या सेफ लाइट ही चेंज की गई हो, उस कंडीशंस में सेफ लाइट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगली कंडीशन जो है कि अगर फिल्म फॉगी आ रही है लगातार, आपका एक्सपोजर फैक्टर, आपका केमिकल, टेम्परेचर सब कुछ एक्यूरेट है, उसके बाद भी फिल्म की इमेज क्वालिटी जो है वो फॉगी आ रही है, ख़राब हो रही है, उस कंडीशन में भी सेफ लाइट टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के लिए
सबसे पहले एक कैसेट को लिया जाता है और इस कैसेट में एक फिल्म लोड की जाती है। एक अनएक्सपोज्ड फिल्म को लोड किया जाता है। साथ ही लो एक्सपोजर जैसे 45 kbp, 100 mA और 10 सेकेंड्स टाइम देकर उस फिल्म को डार्क रूम में लाकर ड्राई बेंच के ऊपर उस फिल्म को कैसेट में से निकालकर फिल्म का हाफ पोर्शन जो होता है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है। एक्सपोज करके डार्क रूम में लाए, कैसेट को ड्राई बेंच पे रखा, सेफ लाइट जलाई, उस हाफ फिल्म है जो उसको ब्लैक पेपर से कवर किया और कवर करने के बाद उस फिल्म को थोड़ी देर के लिए ड्राई बेंच पर छोड़ दिया जाता है। और यह ध्यान रखा जाता है कि सेफ लाइट की लाइट डायरेक्ट फिल्म का जो ओपन पार्ट है उसके ऊपर पड़े। कुछ समय के बाद उस फिल्म को हैंगर में फंसाते हुए हम प्रोसेस करते हैं केमिकल की सहायता से। प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है जब वो फिल्म, उसके पश्चात उस फिल्म को हम जब नॉर्मल लाइट या सेफ लाइट में उस फिल्म को देखते हैं तो यदि अनकवर्ड पार्ट कवर्ड पार्ट से ज्यादा डार्क दिखाई दे या कुछ डिफरेंस दिखाई दे, कवर्ड पार्ट और अनकवर्ड पार्ट अगर डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो ये माना जाता है कि हमारे द्वारा डार्क रूम में यूज की जाने वाली सेफ लाइट जो है वो अनसेफ है। अगर ये सिचुएशन होती है, ये कंडीशन होती है, तो हम उस लाइट को सेफ करने के लिए जो सेफ लाइट के आगे फिल्टर लगा हुआ होता है उस फिल्टर के ऊपर डबल इमल्शन फिल्म जिस पीले पेपर में पैक होके आती है बीच में, उस पीले पेपर को उस फिल्टर के सामने चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैनेज किया जाता है। ये कहलाता है सेफ लाइट टेस्ट। थैंक यू।